तो हे गाइस यार, कैसे हो तुम सब। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 25 अप्रैल मतलब कि कल की रात आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने डेफिनेशन बताया था, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, ट्रांजैक्शन कैपिटल एंड ड्राइंग्स और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में दिया है, तुम्हें आई कार्ड में भी मिल जाएगा। और यही नहीं, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अगला डेफिनेशंस का, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है? वो होगा हमारा पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सा वाला सीखेंगे सर? ट्रेडिशनल वाला सीखेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल रूल्स टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द अकाउंट, जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसके बाद हम जानेंगे कि जर्नल और जर्नल प्रॉपर में मतलब क्या होता है। यही नहीं, लास्ट में दो चीज नहीं, हम तीन चीज जानेंगे एक्चुअली। वो तो देखेंगे वीडियो के हिसाब से कितना लंबा होता है, क्योंकि मेरा तो एम 20 मिनट्स ही है जैसे कि आपने बताया था। तो नरेशन, लेजर और होता है पेटी कैश। आज के इस वीडियो में हम यही सब कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में और अगले डेफिनेशन आएंगे। तो अभी के लिए इतना पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ, सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा, क्योंकि अब अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा। गाइस यही नहीं, लाइक से सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो भी देखना है। कौन सा वीडियो सर? जो मैंने आप प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था वो भी देखना है, क्योंकि उसके बिना ये समझेगा नहीं। हालांकि दोनों अलग अलग है, लेकिन हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो सीखना तो पड़ेगा ना भाई। अब टोटल 10 या 15 वीडियो रहेंगे, अब उतना भी नहीं देखोगे 11th के लिए यार, तो फिर तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। खैर चलो शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेट वर्थ क्या होता है। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में आपको एसेट लाइबिलिटीज बताया था, हालांकि मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसेट नहीं बताया था। हालांकि उतना फर्क भी नहीं पड़ता कि टाइप्स ऑफ एसेट क्या है, आप आगे सीख जाओगे, इधर भी आपको 12th में भी सीखने को मिल जाएगा। तो एसेट का मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया था। नेट वर्थ का मतलब भी एक तरीके का क्या रहता है, देखो यहाँ पे दिया है, नेट वर्थ इज इक्वल ओनर्स इक्विटी इज इक्वल कैपिटल, एक ही रहता है। यहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन दिया, देखो, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल और नेटवर्थ। मतलब कि ये होता है सर कि तुम्हारे पास जो भी पैसा है, अगर लाइबिलिटीज से ज्यादा, मतलब कि एसेट बोला गया यहाँ पे, अगर तुम्हारा एसेट तुम्हारे लाइबिलिटीज से कहीं ज्यादा है, तो वो तुम्हारा नेटवर्थ होगा। एक तरीके से बोला जाए कि तुम्हारा पैसा जो कि तुम्हारा खुद का है, जो कि मैंने पिछले बार एग्जाम्पल दिया था ना, वैसे ही तुम्हारा खुद का पैसा ही तुम्हारा नेट वर्थ डिसाइड करता है। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे सीखते हैं कि पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो गाइस ये आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जो कि सेकंड चैप्टर में है। अब यहाँ पे तुमको मैं बताऊंगा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, इम्पर्सनल को भूल जाओ, ये सब रियल एंड नॉमिनल इनके अंदर आते हैं, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये और ये जानना जरूरी है। अब जो पर्सनल अकाउंट है, यस, पर्सनल के नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो मेरा है भाई, मतलब मेरा पर्सनल है। अब पर्सनल के अंदर तीन चीजें आती है, हालांकि तुम्हें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाना, क्योंकि इन सबको बाद में एक ही कैटेगरी में डाला जाएगा, वो है सिर्फ पर्सनल वाला। अब देखते कितने कैटेगरी, जैसे कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब क्या, जैसे एग्जांपल दिया है, मेरा अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट, इधर नाम से जो अकाउंट रहता है वो सब नेचुरल अकाउंट है, हालांकि सब पर्सनल अकाउंट में आता है। आर्टिफिशियल रहता है, जो कि ग्रुप का अकाउंट रहेगा, या फिर कॉर्पोरेशन, या फिर बैंक ऑफ इंडिया, जो ऐसे बैंक्स रहेंगे, HDFC, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रहेगा, क्योंकि इन सबको भी एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या करता है, जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, इनकम रिसीव, इन सब का भी एक अकाउंट रहता है जो कि पर्सनल में आता है, और इन्हीं के थ्रू तुमको सैलरीज भी आती है। अब ये जरूरी है क्या सर? देखो, जरूरी है खाली समझना कि ये सब पर्सनल में आता है बस। रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल, नेशनल उतना नहीं भी दिमाग में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट अगर तुम्हें डालना होगा तो तुम कौन से अकाउंट में डालोगे, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट में डालोगे। ठीक है, अब इसमें तो इतना ही। अब उसके बाद आता है कि रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट मतलब जो रियल है, असली का है, बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हो। अब यहाँ पे तुमको दो कैटेगरी दिया है, जो कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल।
अब टेंजिबल का क्या मतलब होता है, बिल्कुल उसका मतलब होता है कि जिसे छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। बट इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जिसे हम फील या महसूस कर सकते हैं, हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है गुडविल, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डेफिनेशन जान लो, मैं नहीं बताने वाला हूँ। पेटेंट, कॉपीराइट्स, ठीक है, हर एक का ये सब अपना, हर एक कंपनी का अपने पास ये सब रहता है जो कि इनविजिबली रहता है, लेकिन इनका मॉनेटरी वैल्यू रहता है। तो ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। अब टेंजिबल में जैसे यहाँ पे कैश है, मशीनरी अकाउंट है, कंप्यूटर है, इनकी भी मार्केट में कोई ना कोई कीमत है, और इन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसीलिए टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है सर? नॉमिनल अकाउंट में लिटरली दो कैटेगरी दिया है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। अब यहाँ पे मैं तुमको बता दूं, यहाँ पे अगर तुमने बुक लिखा है, मतलब बुक है तुम्हारे पास, तो वहां पे बुक में लिख दो कि DRCR, डेबिट क्रेडिट। अब एक्सपेंस एंड लॉसेस में जैसे कि कई सारे एक्सपेंसेस आते हैं, वो सब एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है। अब यहाँ पे एक मेन चीज है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट को याद रखना बहुत काम का है, हर एक कम से कम एक अकाउंट्स में तो आ ही जाता है। इनकम एंड गेन में जैसे तुम्हें इनकम, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, सेल्स हुई तो भी तुम्हारा इनकम ही है, डिस्काउंट मिला तो भी तुम्हारा इनकम है, तो वो सब नाम दिए एग्जाम्पल के तौर पे। तुम्हें बस समझना क्या है कि नॉमिनल अकाउंट में नॉर्मली दो कैटेगरी है, एक है एक्सपेंस एंड लॉसेस वाला पहला, इनकम एंड गेन्स वाला दूसरा। सेम चीज बोलेंगे तो रियल में भी दो कैटेगरी आता है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। अब सर इसको याद रखने की जरूरत है क्या? देखो, इसको याद रखने की जरूरत तो नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब रियल अकाउंट में आता है, और जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जो एसेट्स है, वो सब रियल में आते हैं। बस इतना याद रखना तुम। और एक और बात, अगर तुम्हें अभी नहीं समझ रहा है, थोड़ा दिमाग में जा रहा है, थोड़ा दिमाग में नहीं जा रहा है, तो टेंशन मतलब, वीडियो को बैक करके कुछ फायदा नहीं है। इसका साफ साफ इशारा है कि तुम्हें समझ रहा है, बस तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, जो कि नॉर्मली हम करेंगे और हमें अच्छे से पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। अब चलो आगे देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब कि दो मेथड होते हैं, बिल्कुल। अब जिसने भाई कभी बुक खोला नहीं, उसको बताना जरूरी है कि एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक मॉडर्न मेथड होता है। गाइस, तुम्हारे सामने जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड का है। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, नॉर्मली तुम्हें बस पढ़ना है और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। अब यहाँ पे तुम समझो कि पर्सनल अकाउंट में जब तुम अकाउंटिंग एंट्रीज करोगे, जो कि मैं तुमको बताऊंगा, हमारा सेकंड पार्ट आने वाला है, उसमें डेबिट का क्या मतलब होगा, क्रेडिट का क्या मतलब होगा। यही रियल अकाउंट में डेबिट का क्या मतलब निकलेगा, क्रेडिट का क्या मतलब निकलेगा, और सेम डेबिट एंड क्रेडिट का क्या मतलब निकलेगा नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में देखोगे तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब कि डेबिट वो बंदा होगा जो पैसा या लेगा, जो पैसा लेगा या मशीन लेगा या फिर कोई सामान खरीद के लेगा अपने पास, वो रिसीवर होगा। गिवर मतलब जो देगा सामने वाले बंदे को, मतलब कि जो रिसीवर होगा उसको वो देगा। अब रियल अकाउंट में डेबिट का मतलब रहता है कि क्या आया, और क्रेडिट का मतलब रहता है कि क्या हमारे पास से गया। शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, इससे ज्यादा शुद्ध हिंदी मुझे बिल्कुल नहीं आता, अब तुम समझ जाना। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट का मतलब होता है कि खर्चे और नुकसान, क्रेडिट का मतलब होता है कि कमाई, और गेन्स का मतलब भी रहता है एक तरीके का कमाई, अर्निंग, ठीक है, एक ही मतलब निकलता है। अब गोल्डन रूल्स बहुत इजी है, खाली तुम्हें सॉल्व करना है, एक दो सम सॉल्व करो। इनफैक्ट तुम ट्रेडिशनल मेथड वाला कोई सम सॉल्व करोगे ना, ये डेफिनेटली बहुत इजी है, आ जाएगा। समराइज करें क्या? चलो सर कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट पे डेबिट का क्या मतलब होता है, बिल्कुल सही, रिसीवर। क्रेडिट का क्या मतलब होता है, गिवर। ओके, रियल अकाउंट का जल्दी से पता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट वॉज गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या आएगा सर, कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट का आएगा इनकम एंड गेन्स। बस इतना ही समझना है। अब यहाँ पे तुमको बताता हूँ कि फंडामेंटल रूल्स टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द अकाउंट, जो कि तुम्हें आगे दिया हुआ है, ये फंडामेंटल रूल्स। अब इसका क्या, ये तुम्हें समझना जरूरी है कि जब एसेट बढ़ता है तब क्या करता है, और जब घटता है तो क्या होता है। उसको हिंदी में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और बहुत क्लियरली समझेंगे। अब यहाँ पे इससे पहले मैं तुमको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दिया है मॉडर्न अप्रोच वाला। अब ये मैं तुमको गाइस, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दिया है मॉडर्न अप्रोच वाला, ये मैं तुमको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि ये सब आके तुमको कैटेगरी में डालना है। अब जो भी लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो उसका एक अलग सा अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट, वो सब उधर आ जाएगा।
जो भी कैपिटल रिलेटेड है, अब कैपिटल में पर्सनल अकाउंट भी आता है, क्योंकि मान देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया आदित्य कैपिटल अकाउंट। अब आदित्य अकाउंट एक पर्सनल है, तो लेकिन अगर उसका कैपिटल अगर बिजनेस में डाल रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट के साथ उसका नाम भी जुड़ेगा और उसको कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा, ऐसा रहेगा। ठीक है। रेवेन्यू एंड गेन्स का भी एक कैटेगरी बना है, तो ये सब एक कैटेगरी में दिया रहता है, जो कि तुम अगर तुम मॉडर्न अप्रोच वाला सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो तुमको साफ साफ दिया है, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो तुमको इजी पड़ेगा। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बताऊं तो ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा आता है, मॉडर्न अप्रोच नहीं आता है। और हालांकि हमको इन दोनों में से कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, हमें बस समझना है कि किसका क्या आता है। इसलिए मैंने तुम्हें ट्रेडिशनल का बहुत ध्यान से समझाया, क्योंकि उसका जो रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पे गोल्डन रूल्स है और वो तुम्हें मतलब कि जब तक तुम अकाउंट सॉल्व करोगे ना तब तक वो तुम्हें याद रखना है, कुछ भी हो जाए उसे भूलना नहीं है। इसलिए और जो रही इन सब की बातें ना, एसेट लाइबिलिटीज अकाउंट कैपिटल अकाउंट, वो सब सॉल्व करते करते तुम खुद ही बता दोगे कि अगर किसी बंदे ने परचेज किया तो परचेज अगर उतना पैसा दे के किया तो बिल्कुल वो किस में आएगा, एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि अगर परचेज कर रहे हैं, अगर किसी बंदे ने लोन लेकर कुछ चीजें की तो बिल्कुल वो लाइबिलिटी अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसे तुम बता सकते हो। फिलहाल के लिए हम रूल्स पढ़ते हैं कि ये रूल्स क्या बोल रहे हैं। अब अकाउंट्स के अंदर चेंजेस होता है तो कैसे होगा, ये बता रहा है कि जो फंडामेंटल रूल्स है, अगर अकाउंट के अंदर चेंजेस होता है तो कैसे किए जाते हैं, इसका भी एक रूल्स है। अब यहाँ पे दिखाए फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, अब समझाता हूँ। देखो, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है और घट रहा है तो क्रेडिट होगा। अब ऐसा कैसे होगा सर, हिंदी में समझो ना। अब देखो, तुमको पिछली बार मैंने रूल्स बताए थे कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट वर्ड कम्स इन जो कि रियल अकाउंट का था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस जो कि नॉमिनल में था। अब एसेट बढ़ रहा है, तुम्हारे पास एसेट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है सर, कि तुम्हारे पास और एसेट आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, डेबिट बोला है। ठीक है, डेबिट रहेगा। अब घट रहा है मतलब कि तुम्हारे पास से जा रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ऐसे समझो। एक्सपेंस एंड लॉसेस अगर बढ़ा तो डेबिट जो कि कैटेगरी में आया था, मैं तुमको बताया था, और घट रहा है तो क्रेडिट। तो गाइस अब यहाँ पे सेकेंड वन स्टार्ट करते जो कि क्या है, टू रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रेवेन्यू गेन्स का। उसका क्या है कि अगर लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, तो तुम क्रेडिट कर दोगे, एंड अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। एंड कैपिटल में क्या होगा कि अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो यही क्रेडिट करोगे, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करोगे। अब यहाँ पे सिंपल तुम्हें डेबिट एंड क्रेडिट का करना है, तुम्हें ये नहीं देखना कि कैपिटल रेवेन्यू गेन्स या लाइबिलिटीज क्या है, बस खाली इतना समझ जाना है कि लाइबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। बस तुम्हें ये समझना है कि अगर कोई भी चीज तीनों में से इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, और अगर कोई भी चीज डिक्रीज होता है तो मतलब कि डेबिट होगा। बस ये समझना है तुम्हें इसमें, बस इतना ही समझना है। एंड द नेक्स्ट वन जो तुम सीखोगे वो होता है कि सर जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर का मतलब क्या होता है। अब ये दोनों सेम तो नहीं होते, लेकिन इनके बीच का जो फासला या फिर इनके बीच का डिफरेंस है वो तुमको अभी यहीं पे क्लियर कर दूं कि जर्नल के अंदर जो भी एंट्रीज आएंगी, फिर से बता रहा हूँ, जर्नल के अंदर जो भी एंट्रीज आएंगी वो जर्नल प्रॉपर के अंदर नहीं आता। अब समझा नहीं सर कैसे बोल रहे हो। अब देखो, किसी पर्सनल अकाउंट का एंट्री करना जर्नल के अंदर आ जाएगा। जर्नल के अंदर इनफैक्ट सब्सिडरी बुक या छोटे मोटे एक्सपेंस बुक भी आ जाते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब भी जर्नल के अंदर आ जाता है। तो जर्नल के अंदर आ गया। अब जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन सा आता है, अब जर्नल प्रॉपर के अंदर आता है वो चीज जो जर्नल के अंदर नहीं आता। अब इसके कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट या फिर प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ऐसे अकाउंट्स जो कि जर्नल में कभी नहीं बनते ऐसे। तो इतना तुम्हें समझ जाना है। अगेन मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब से आपको डेफिनेशन समझना है, या आपको एग्जाम में और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको मीनिंग या डेफिनेशन ही पूछा जा सकता है। इनफैक्ट चांसेस है कि मीनिंग ही पूछे, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता इन सबका इतना। तो समझ जाना कि जर्नल प्रॉपर और जर्नल में यही मतलब होता है कि जो चीज जर्नल में आता है वो जर्नल प्रॉपर में नहीं आता, और जो चीज जर्नल प्रॉपर में आता है वो जर्नल में बिल्कुल नहीं आता, ऐसा रहता है। तो आई होप इतना तुमको क्लियर होगा। एंड उसके बाद जो लास्ट आता है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, नरेशन। नरेशन क्या होता है, बहुत इजी है कि जब तुम कोई भी जर्नल एंट्री करोगे या जब तुम कोई भी ट्रांजैक्शन की इफेक्ट्स लिखोगे जो कि रहता है, एक्चुअली उसके नीचे तुम्हें थोड़ा सा नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन होता है कि एक ब्रीफ
शॉर्ट में इंफॉर्मेशन, छोटा इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ 70,000 रुपये से या फिर 7 लाख रुपए से, तो तुम्हें थोड़ा लिखना पड़ेगा जब तुम अकाउंटिंग एंट्रीज करोगे, जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि हाँ इस बंदे ने इतना रुपया बैंक के अंदर से या फिर हाँ बिजनेस में लाया। अब उसके नीचे छोटा सा एंट्रीज ये डालूंगा कि जो भी मेरा नाम होगा, अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो सिंपल दिया है, संजय कमेंट्स द बिजनेस विद कैश 70,000। अब संजय एक बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंट्स मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करना 70,000 का। अब इसके नीचे जब तुम अकाउंटिंग एंट्रीज लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कैश एंड कैपिटल। घबराओ मत, अगर तुम्हें नहीं आता तो इसका मैं बेसिक से अच्छे से बताने वाला हूँ पार्ट 2 में, टेंशन मत लो। तो इस ये जब मैं ऐसा लिखूंगा तो उसके नीचे मेरे को ब्रीफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 के साथ, ऐसा। उसको ही बोलते हैं नरेशन। अब आता है लेजर। अब लेजर को तुमको बताता हूँ मैं गाइस। लेजर से पहले यहाँ पे जर्नल का छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि द जर्नल है ना, उसे डिराइव किया फ्रेंच वर्ड जिसका नाम जोर है। उसका मतलब होता है कि डेली के खर्चे जो कि है ना, वही हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। तो यही मतलब होता है जर्नल का। अब तुमको लेजर का मैं आगे बता देता हूँ। अब देखो जर्नल जो है ना, वो एक प्राइम एंट्री है, ठीक है। मतलब कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज करने से पहले, मतलब लेजर करने से पहले तुम्हें जर्नल करना पड़ता है गाइस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जर्नल और सब्सिडरी बुक जो है ना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल या फिर प्राइम एंट्री है। मतलब कि तुम्हें पहले ये करना पड़ता है, और जो फाइनल अकाउंट या फाइनल एंट्री तुम तैयार करोगे तो वो लेजर के फॉर्मेट के थ्रू तैयार करोगे। और इसीलिए लेजर को बुक ऑफ फाइनल और सेकेंडरी एंट्री कहा जाता है। याद रखना बहुत जरूरी है, 1 मार्क्स का नॉर्मली फाइनल एग्जाम में या फिर एग्जाम में तो आ ही जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू। और जर्नल और सब्सिडरी बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री बोलते हैं, जबकि सेकेंडरी एंट्री और फाइनल एंट्री किसको बोलते हैं, लेजर को। और लेजर का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या दिया है पहले ये देख लो। इट इज समराइज रिकॉर्ड विच कंटेन ऑल अकाउंट्स, एग्जांपल एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। याद है तुम्हें मैंने मॉडर्न अप्रोच में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का बताया था कि किस चीज को कौन से कैटेगरी में एनालाइज करते हैं। सेम यही चीज तुमको इसमें करना है। अब इसमें क्या करना है सर, देखो जो भी खर्चे रहेंगे उसे तुम्हें परचेस अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा और उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर तुमने कुछ चीज लोन लेके किया है तो तुम्हें लाइबिलिटी अकाउंट शो करके लेजर में बनाना होगा। और अगर तुमने पैसा कई कई बिजनेस में लगा है तो तुम्हें कैपिटल अकाउंट बना के शो करना होगा। बहुत ईजी है एक काम। देखो तुमको एक बात बताऊँ ना, लेजर जितना ईजी है ना, उतना ईजी कोई है भी नहीं मेरे भाई। तुम्हें लगता है बस, हाँ लेजर की एक ही बात है कि तुम्हें उसमें अकाउंट्स बहुत बनाने पड़ते हैं कि भाई एसेट का अलग बनाओ, लाइबिलिटीज का अलग बनाओ, कैपिटल का अलग बनाओ, रेवेन्यू का अलग बनाओ, परचेज का अलग बनाओ, एक बंदे का अलग बनाओ। अगर एक एंट्री में 3-4 बंदे का नाम है तो उसका भी एक अलग अलग तुमको अकाउंट बनाना पड़ता है अगर बोला है तो लेजर में तुम्हें अकाउंट बहुत बनाना पड़ता है। लेकिन हाँ सबसे ज्यादा इजी ये भी है, ठीक है। फाइनल अकाउंट के सामने, मतलब कि देखो फाइनल अकाउंट और लेजर को कंपेयर किया जाए ना तो लेजर कई 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 ज्यादा इजी है बस। अब इससे ज्यादा तुम्हें बता नहीं सकता, खुद समझ जाओगे जब तुम सॉल्व करोगे तो। और हाँ गाइस, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा बन रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज ये भी करके बताओ। हाँ क्योंकि अगर एक्चुअली तुम बताओगे कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर नहीं आ रहा है तो भी बता दो यार, ताकि मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और अगर कुछ कमी लग रहा है वीडियो में तो वो भी सजेशन के थ्रू जरूर बताना, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। बस इतना ही। अब पेटी कैश क्या होता है वो भी बता के मैं फटाफट खत्म करता हूँ। अब जैसे कि तुमको मैंने बताया था जर्नल के बारे में, चलो एक काम करता हूँ, पेटी कैश का डेफिनेशन का सामने लिख चलता हूँ तुमको। तो गाइस अब यहाँ पे देखो पेटी कैश दिया हुआ है, देखो किधर गया पेटी कैश, भाई किधर गायब हो गया, अभी तो इधर ही था। हाँ ये देखो सेकंड वाला, यहाँ पे तुमको सब्सिडरी बुक जो कि तुम चैप्टर नंबर 5 खोलोगे तो यहाँ पे तुमको कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर के बारे में बताया है। अब सब्सिडरी बुक का क्या मतलब होता है मैं तुमको अभी बता दूं कि उसके अंदर छोटे मोटे खर्चे और अलग अलग कैटेगरीज के छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड्स करोगे तुम, ठीक है। इनफैक्ट थोड़े बहुत मीडियम लेवल के खर्चे भी रिकॉर्ड हो जाता है सब्सिडरी बुक के अंदर, ठीक है। ज्यादातर यही रिकॉर्ड होता है। अब हर एक का अलग अलग बुक बनाया जाता है, जैसे परचेज बुक जो भी परचेज करोगे तुम उसका अलग से बुक बनेगा, सेल्स का अलग से बुक बनेगा, ये सब रहता है। अब पेटी कैश बुक में भी तुम छोटे छोटे खर्चे ही लिखोगे, जो कि नॉर्मली खर्चे एक पेटी कैशियर को दिया जाता है और पेटी कैश बुक वही बनाता है। तुमको ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दे दिया है।
और यही मतलब होता है पेटी कैश बुक का मतलब, तो कोई तुमसे पूछेगा नहीं, बस इतना समझ लेना कि छोटे मोटे खर्चे, बस इतना है। हालांकि एग्जाम में भी ये इतना नहीं आता है, बिल्कुल इसका चांसेस ना के बराबर है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आखिरी पार्ट आएगा इस लेवल का, जो कि रहेगा फिर से उसके अंदर 5 डेफिनेशन जानेंगे, 5 या 6, और फिर उसके बाद लेवल 1 को खत्म कर देंगे। तो गाइस आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ लाइक से सब्सक्राइब तो जरूर कर देना यार। और हाँ कमेंट करके बताओ कि अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो कि नहीं, और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट के बारे में ज़रूर बताना।